ये मैं कह रहा हूँ कि वर्षा जी ने काफ़ी अच्छे ढंग से संचालन किया पूरे कार्यक्रम का और इसके लिए तो बहुत उनको बधाई और आगे के लिए भी शुभकामनाएँ। और मैं ख़ास करके अभी हमारे नित्यानंद भाई जस्ट उन्होंने कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों की तरफ इशारा किया है। एक्चुअली ये मंच उसपे 2 बातें मैं रखना चाहता हूँ, कि जब ये मंच हम लोग सोच रहे थे और जब हमने सोचा था एक अचानक ही एक औचक तरीके से जब शाहीन भाई हमारे ऑफ़िस आरटी फोरम के आए हुए थे और हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, तो अपराजिता और शाहीन और हम बैठे हुए थे और फिर ये एक तरह से खेल-खेल में ही ये तय हुआ कि ये किया जा सकता है क्या? और फिर हम लोगों ने तय किया कि हाँ, किया जा सकता है। तो इसके पीछे जो चीज़ें चल रही थी वो वाक़ई उसी दृष्टि और उसमें है जिसकी तरफ नित्यानंद भाई इशारा कर रहे थे। और चूँकि नित्यानंद जी का एक लंबा अनुभव रहा है लेखन का भी और लेखन, कविता से लेकर के पत्रकारिता इन सारी चीज़ों का, लेकिन उसके साथ-साथ वो एक गहरे सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति हैं। मतलब वो कोई आइसोलेशन में लेखन नहीं करते और मुझे लगता है कि इस मंच में आने वाले तमाम हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, चाहे वो जैसे मनीष हैं या इसके पहले पंकज चौधरी भी आए थे, नित्यानंद भाई ने अपनी बहुत अच्छी कविताएँ सुनाई हैं और तो ये सारे जो साथी हैं वो असल में हमारे जो कार्यक्रम है उसको एक दिशा देते हैं। और निश्चित तौर पे जब हम यहाँ पे बच्चे भी, उनके गार्जियंस भी बैठते हैं, बाकी लोग भी, तो हम ये देखते हैं कि ये उत्सुकताएँ बच्चों के भीतर धीरे-धीरे बढ़ रही है। और इस मामले में मुझे लगता है कि ये नित्यानंद जी का कहना काफ़ी ज़रूरी था और बहुत सही तरफ से इशारा किया उन्होंने कि हम लोग एक हिडन एक प्रेशर होता है। इस बारे में शायद वो कहना चाह रहे थे कि आप कहें ना कहें, लेकिन एक प्रेशर होता है। जैसे आप मुझे कहें कि आज आपका एक इंटरव्यू होना है, तो एक प्रेशर हो जाएगा कि वो उसको आप हिंदी में कहना है, अंग्रेजी में कहना है या किस तरह से कहना है, क्या बात कहनी है और जो लोगों तक कम्युनिकेट हो। तो ये दरअसल वहाँ से है और ये निश्चित तौर पे बाकी जगहों पे भी उसी तरह से होती है। तो हमारे बच्चे अभी आगे चल कर के बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और हम लोग सब लोग सीखने की ही प्रक्रिया में हैं। और आज मनीष ने जो कविताएँ सुनाई, कुछ समय से वो कविताएँ लगातार लिख रहे हैं। वाक़ई मतलब बहुत ज़बरदस्त कविताएँ हैं, जो समसामयिक और वो अपने वहाँ पे खींच ले जा रही हैं। और जिस तरफ जैसे अभी उन्होंने गौरैया और खुदबुदी चिड़ैया का नाम जो उन्होंने किया, मुझे लगता है कि हमारे बिहार से जो बच्चे हैं शायद कुछ लोग बच्चे जानते भी हों, बाकी जो नहीं जानते होंगे उनके लिए एक नई नई शब्दावली से परिचय भी है कि गौरैया को एक छोटी चिड़िया है ना, तो उसको लोग उसी रूप में कहते हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ ये बड़ा प्रचलित नाम है। जो छोटी चिड़िया है उसके रूप में कहते हैं, इसीलिए उसको खुदबुदी चिड़ैया कहते हैं। नित्यानंद जी भी शायद जानते होंगे। तो ये एक पूरी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सारी बातें हुई हैं और नित्यानंद जी कविता क्यों नहीं सुना रहे हैं मुझे नहीं मालूम, शायद समय का मामला है, कोई और बात है। अगर वो समय का मसला नहीं है, मसला ये है कि मैं अपनी जैसे मैंने अभी खुद ही कहा कि बच्चों का मंच है और जी, जी। मैं लगातार आपको मालूम है ना कोविड के बाद लगातार मैं ये आपसे मेरी बात भी हुई थी उतनी लंबी जी, जी। मानसिक दबाव में और बंगाल इलेक्शन कवर करके जब हम लौटे उसके बाद मेरी तबीयत काफी नासाज हो गई थी। कविताएं हैं पर क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे बहुत है तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी कविताएं आप जानते हैं कि या तो प्रेम कविताएं लिखता हूँ, पॉलिटिकल कविताएं होती है ज्यादातर। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं क्योंकि मेरी तमाम कविताएं पॉलिटिकल कविताएं हैं। छोटी सी एक कविता है लेकिन हालांकि वो प्रेम कविता है और मैं वो सुना देता हूँ क्योंकि आपका मैं आपको नहीं टाल सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस कविता को बहुत छोटी सी कविता है और ये बहुत किसी सामने हम बैठे तो मेरी कविता है कि तुम्हारे कांधों से जब उतरे मेरी सांसें, तुम्हारी कांधों से जब उतरे मेरी सांसें और भीग जाए तुम्हारा तन मेरे अश्कों से, और भीग जाए तुम्हारा तन मेरे अश्कों से, तब बंद आंखों से खोजना तुम मुझे बीते हुए लम्हों में, तब बंद आंखों से खोजना तुम बीते हुए लम्हों में,
मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। तो चूँकि ये शाम को कहीं बैठे हुए थे और कुछ ख़्याल इस तरह से आते, तो इस तरह से ये कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। कविताएँ बहुत सारी हैं, अगर आपको देर नहीं होगी तो मैं खोज के, मुझे लगता है कि आप तब तक बोल लीजिए तो 2 मिनट में खोज के फिर मैं कोई 1-2 कविता सुना दूँगा। आप बोल लीजिए तो मैं 2 मिनट में कुछ कविता निकाल कर सुना देता हूँ। मुझे कविता सुनाने में, मैं कवि हूँ, मुझे कविता सुनाने में कोई हिचक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। नित्यानंद जी, मेरी गुज़ारिश ये है कि आपने जो अभी कहा वो भी हमारे जीवन का अपरिहार्य अंग है और निश्चित तौर पे, और मुझे लगता है कि ये जो आप जिसको राजनीतिक कविता कहते हैं या जो भी है, मुझे लगता है कि उसमें भी एक कविता आप तब तक देखें और आप बोल लीजिए, मैं देखता हूँ, फिर मैं म्यूट करता हूँ, आप देख लीजिए। मैं इस समय